वंस अगेन गुड आफ्टरनून आप सभी को, ऑल ऑफ यू। सो अभी तक हम लोगों ने चार्जेस के बीच में, चार्जेस का प्रॉपर्टीज और चार्जेस के बीच में जो जैसा फोर्स जो लगेगा उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया। ओके, और अभी चलिए कुछ टाइम है टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस को अभी हम लोग जरा सा सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए मीन्स कि एनसीईआरटी का कुछ जो क्वेश्चंस को अभी हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं उन सब का सारा कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक चीज़ें हो, मीन्स के लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, हम सभी लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। वंस अगेन कहना चाहूँगा कि अगर कोई डाउट है तो आप भाई दोबारा से आप हमें अभी कमेंट या तो फ़ोन कर सकते हैं। कम से कम कमेंट आप सभी लोग कीजिए ताकि हमें मालूम पड़े कि अभी आप लोग मीन्स के जो भी हमारा वीडियो है आप उसको देख रहे हैं और आप उसको समझ रहे हैं, चाहे हार्ड हो या तो ईजी हो। हमारा टारगेट ऐसा है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए उतना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और दूसरा हम ये चाहेंगे कि आपको एनसीईआरटी लेवल, टेक्स्ट बुक लेवल तो आपको कम से कम अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए, हम ऐसा चाहेंगे। चलिए बच्चों तो थोड़ा भी आगे चलते हैं। ओके, चलिए देखिए बच्चों, और हाँ, जिनके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक नहीं है वो लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको वह मिल जाएगा, है ना। ओके, और बोर्ड के लिए देखिए एनसीईआरटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एनी हाउ हमें एनसीईआरटी करनी है और हमें फिर आगे का भी, बाकी का भी, मीन्स कि उसके बाहर का भी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो होप कि सारी बातें अभी हमें समझ आ रही होगी, है ना। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने यहाँ पर से नोटबुक में क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो क्वेश्चन जो है मेरे सामने, मेरे पास टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो आप लोग दूसरे फ़ोन में से, दूसरे मोबाइल में से आप लोग टेक्स्ट बुक को आप लोग ओपन कर सकते हैं, या तो अगर जिनके पास में टेक्स्ट बुक है वो लोग तो मतलब आराम से वो लोग देख सकते हैं। मैंने नोटबुक में क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर से डिक्टेट करके यानी कि बोल करके मैं आपको समझा दूंगा, और फिर उसके बाद में अभी हमें सॉल्यूशन यहाँ से अभी हमें पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ऐसा कहता है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। जो डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना। दो चार्जेस हो गए, और Q1 का बच्चे वैल्यू दिया हुआ 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम। हमें, अगर मैं आपको क्वेश्चन जब अगर समझा रहा हूँगा तो आपको ना कोई ऐसे टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली आपको क्वेश्चन तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ऐसा हमारा टारगेट है। देन आल्सो कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ अगर समझ में अगर नहीं आता है तो आप तुरंत से आप अभी हमें मतलब कि मीन्स की मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके, बाकी टेक्स्ट बुक तो आप ऑनलाइन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको लिंक नहीं मिल रहा, जिनको नहीं मालूम पड़ रहा, वो लोग आप हमें बताएं तो हम आपको डायरेक्टली बाय द व्हाट्सएप से, है ना, आपको सेंड कर सकते हैं। तो जरा देखिए, तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिंपल है, कोई दम नहीं है, आप लोग बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा कहता है कि दो चार्जेस है Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड Q2 है ना 3 × 10⁻⁷ कूलम, इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो बताइए कि अब इनके बीच का फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत एक आसान क्वेश्चन है, बस हमें केवल फॉर्मूला रखना है, एफ इट इज इक्वल टू द 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। 1/4π का वैल्यू रखा, Q1 Q2 का वैल्यू रखा, डिस्टेंस जो 30 सेंटीमीटर मतलब कि 0.3 मीटर, इसका वैल्यू रखा। इतना को सॉल्व करके अभी हमारा, अभी ये गिनती तो अभी आप लोग कर ही लेंगे, तो अभी आप लोगों को सिखाया है, आप लोग कैलकुलेटर को लेकर के आप लोग बैठिएगा, आप लोग ये गिनती आप लोग आराम से कर लेंगे। तीन सब का वैल्यू रख दिया तो अभी हमारा आंसर आ गया कितना, एफ इट इज इक्वल टू द 6 × 10⁻⁻3, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, सेम साइन के हैं, तो इनके बीच में अब कैसा लगेगा, तो एक टाइप का रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये बात अभी हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यानी कि 1.1 टेक्स्ट बुक के हिसाब से 1.1 अभी हमें समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1.2। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, देखिए आप लोग क्वेश्चन जरा सा सुनिएगा। ओके, है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। क्या कहता है कि भाई दो चार्ज है,
Q1 it is equal to the 0.4 माइक्रोकुलम, Q2 it is equal to the -0.8 माइक्रोकुलम, यानी कि यहाँ पर से दोनों का साइन अपोजिट है और इनके बीच का फोर्स कितना लग रहा है तो भाई 0.2 न्यूटन। तो बताइए कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा एक आसान सा भाई क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट हैं। तो दो पहला पार्ट में ऐसा पूछा गया है कि अगर Q1 Q2 इतना हो भाई, फोर्स इतना हो तो भाई डिस्टेंस कितना होगा। तो ये रहा Q1 Q2। अब इनके बीच में कैसा लगेगा बच्चों, देखिए Q1 बराबर +4 माइक्रोकुलम, Q2 बराबर -0.8 माइक्रोकुलम, यानी कि अभी दोनों एक दूसरे को भाई अट्रैक्ट करेंगे। देखिए जो F जो होगा, जो चार्ज Q2 जो होगा वो Q1 के ऊपर इस तरह से भाई फोर्स लगाएगा और जो मतलब Q1 वाला जो होगा वो Q2 के ऊपर अब इस तरीके से फोर्स लगाएगा। तो F इसको इधर की ओर खींचेगा और F इसको इधर की ओर खींचेगा। तो अभी हमने इसको बस सॉल्व किया। देखिए बच्चों अगर आप इसका वैल्यू को अगर आप रखेंगे F बराबर 0.2 1/4 पर, आप इसको आराम से बस सॉल्व कर लेंगे। देखिए केवल आपको भाई F का वैल्यू रखना है, इसका वैल्यू पता है, Q1 Q2 का वैल्यू पता है। अभी हमें इसको केवल सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो R का जो स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा अभी हमें 144 इंटू 10⁻⁴, यानी कि हम R निकालना हो तो फिर अभी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या मिलेगा 144 का 12 और -4 का -2 मीटर, 12 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि R विल बी इक्वल टू द 12 सेंटीमीटर। आई होप पूरी बात समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं इसमें, आप लोग इसको गिनती कर लीजिएगा, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। आपको ऐसा कहा था कि जो सेकंड वाला जो अभी आपका जो चार्ज है वो भाई पहले वाले को 0.2 न्यूटन से भाई अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये जो दूसरा वाला चार्ज पहले वाले को 0.2 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो Q1 वाला जो होगा वो बाई Q2 को कितना फोर्स से भाई अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर से आपको कहना चाहेंगे कि एक टाइप का ये एक्शन और रिएक्शन पेयर बनता है। क्या बनता है बच्चों, एक्शन और रिएक्शन पेयर बनता है। ठीक है, ओके। तो क्या होगा कि जितना भाई फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा उतना ही Q1 भी Q2 के ऊपर लगाएगा, हाँ कि नहीं। तो Q2 ने Q1 के ऊपर कितना का भाई फोर्स लगाया था 0.2 न्यूटन का, हाँ कि नहीं। तो क्या करेगा, तो जैसे कि Q2 भी जो होगा वो Q1 के ऊपर 0.2 सेम फोर्स, मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिखा है सेम फोर्स, ओके, यानी कि 0.2 न्यूटन। और ये कैसा होगा, तो भाई अब ये देखिए ये अपनी सेम फोर्स और कितना हो जाएगा ये सेम, दिस विल बी इक्वल टू द 0.2 न्यूटन। और कैसा होगा भाई अभी अट्रैक्टिव होगा, ओके, कैसा होगा भाई अभी अट्रैक्टिव होगा। चलिए बच्चों, तो अब ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर सभी खत्म होता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बेटा पूछता है, अगला क्वेश्चन बच्चों 1.3 अभी ऐसा पूछ रहा है कि चेक द रेशियो। अभी भाई इस अभी हमें रेशियो है बच्चों, आप ये जो अभी आपको जो देख रहे हैं के को बच्चों कहा गया है के बराबर, हमने भाई डिस्कस किया था के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है और दूसरा भाई के को 1/4πε0 से भी लिखा जाता है। तो अभी आपको रेशियो निकालना किसका, के इंटू द ई का स्क्वायर अपॉन द जी इन, अभी हमें सॉरी रेशियो बाद में आएगा। क्वेश्चन पहले ऐसा बोल रहा है कि के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू द मास ऑफ द प्रोटॉन, ओके ना। के इंटू ई का स्क्वायर अपॉन द जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, ओके बच्चों। इज डायमेंशनलेस, हमें बच्चों चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके बच्चों। जरा सा देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बस समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, सुनिएगा। क्वेश्चन बच्चों ऐसा है, और आप लोग बच्चों मीन्स की NCERT आपको मिल जाएगी, और एक दिन में हम लोग मीन्स के 7-8 क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करने वाले। तो आप लोग एक फ़ोन में जैसे कि अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप दूसरे में से आप है ना मीन्स कि आप बुक को डाउनलोड करके आप उसको सामने रख सकते हैं ताकि हमें सीखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी आपको एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आपको 2 फ़ोन का ज़रूरत आपको हमेशा नहीं रहेगी। जिस दिन हम लोग NCERT सॉल्व करेंगे उस दिन शायद अभी हमें रखना पड़े, ओके। तो आज के लिए प्लीज़ दूसरा बुक को जरा सा पास में रखिएगा। टेक्स्ट बुक अगर नहीं है तो आप इसको भाई एक दूसरे फ़ोन में से ऑनलाइन डाउनलोड करके आप इसको जरा सा देख सकते हैं। तो जरा सा देखते हैं, तो के इंटू ई का स्क्वायर अपॉन द जी इंटू द एम पी,
इज डायमेंशन लेस, ये क्या है बच्चों, ये अभी आपका डायमेंशन लेस है, इसको बच्चों अभी हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, तो देखा जाए बच्चों तो के मतलब कि 1/4πε0 जो होता है, इसका बच्चों यूनिट कितना आएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, मतलब कि एन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, और ये कूलम का पावर -2। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का बच्चों यूनिट क्या आएगा, तो बेटा कूलम। ठीक है, जी का बच्चों जो अभी यूनिट जो होता है बच्चों कैसा होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। और चाहे बच्चों आप भाई ना आप इलेक्ट्रॉन का मास लो या तो भाई प्रोटॉन का मास लो, दोनों का यूनिट क्या आएगा, तो बच्चों अभी केजी का आएगा। तो के का बच्चों यूनिट ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू द कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। जी का बच्चों क्या रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और बच्चों एम ई, तो बच्चों मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन केजी और मास ऑफ द प्रोटॉन केजी, ये रहा बच्चों केजी का स्क्वायर, तो ये दोनों बच्चों आपका चला जाएगा। ये रहा कूलम का भाई पावर -2, ये रहा बच्चों कूलम का पावर +2, ये दोनों बच्चों चले जाएंगे। क्या बेटा बचेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर से बच्चों फिर कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये -2 है बच्चों, ये आपका बेटा पावर +2 है, क्या हो जाएगा, ये दोनों बाई 0 हो जाएंगे। ये के जी बच्चों -2 है, ये बच्चों के की के जी +1 है, दूसरा के जी बाई ये +1 है, यानी कि अभी बच्चों क्या बचेगा, के जी अभी ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे में क्या बच्चों बचेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये दोनों बाई कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों क्या आएगा बेटा, 9 यूनिट, यानी कि अभी क्या आएगा बच्चों, अभी ये डायमेंशन लेस आएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या आएगा, तो भाई अभी हमारा डायमेंशन लेस, अभी हमारा रेशियो रहेगा, ये वाला क्वांटिटी क्या है बच्चों, के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू द एम ई एम पी। एक बार फिर से बच्चों कह रहा हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक को बच्चों दूसरी जगह से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर क्योंकि बच्चों अभी मतलब कि ना क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो जिनको भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो लोग भाई अभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये रहा बच्चों 1.3। चलिए बच्चों 1.3 का बच्चों पहला पार्ट है ना बच्चों। फिर अभी आगे ऐसा कहता है कि अगर देखा जाए तो बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ, आगे ऐसा कहता है कि भाई फाइंड, चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में जरा सा क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ के इंटू ई का स्क्वायर अपॉन द जी इंटू द एम ई इंटू द एम पी। तो एम पी क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम पी क्या है बच्चों, मास ऑफ द प्रोटॉन। इसका बच्चों वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जरा सा देखते हैं बच्चों, मान लीजिए कि अगर कहीं पर दो बच्चों से चार्ज है, ठीक है बच्चों, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन और ये रहा बच्चों प्रोटॉन। अब यहाँ पर से अब इनके बीच में एक टाइप का बच्चों क्या लगेगा, तो बेटा कूलम वाला बच्चों फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पर से एक टाइप का बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, एफ जी, एफ ग्रेविटेशन। तो जो कूलम वाला फोर्स होगा बच्चों कैसे दिया जाता है, तो एफ ई बराबर के इंटू ई का स्क्वायर अपॉन द आर का स्क्वायर, और एफ ग्रेविटेशन कैसे दिया जाएगा, जी इंटू द एम ई एम पी अपॉन द आर का स्क्वायर। तो एफ ई अपॉन द एफ जी करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। एफ जी करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, जी इंटू एम ई एम पी अपॉन द आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर से भी दोनों चला जाएगा। तो फिर बच्चों क्या मिलेगा, के इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू द एम ई इंटू द एम पी। अब के का बच्चों वैल्यू हमें पता इतना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन अभी इतने का होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना होगा बच्चों, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हाँ कि नहीं बच्चों। इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों ये आपको शायद से पता होगा कि इसका बच्चों वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी। और बच्चों प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66 इंटू 10 का पावर -27 केजी। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। और न्यूट्रॉन का मास, चलिए बच्चों देखिए हमें इलेक्ट्रॉन और बच्चों प्रोटॉन ही भाई पूछा गया है, और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली बच्चों प्रोटॉन के भाई बराबर होता है कितना, तो 1.67 इंटू 10 का पावर -27 केजी।